एवरीवन, वेलकम टू मैथ वाइब्स। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जीरो फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है। तो इसके मैं 4-5 तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगा कि जीरो फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। देखो इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली फैक्टोरियल का, तो उससे हम प्रूफ कर सकते हैं मैथमेटिकली। लेकिन काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंडिंग करने में कि सर जीरो फैक्टोरियल का जो जीरो फैक्टोरियल होता है उसका वैल्यू जो होती है 1 होती है। जब हम फॉर्मूला के अंदर रखते हैं तो 1 की वैल्यू भी सेम आती है हमारे पास, तो ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको 4 टाइप से आज बताऊंगा कि जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। इसको प्रूफ करके बताऊंगा। बाकी तो आप 1 की, 2 की, 3 की आप इसे पता लगा सकते हो, लेकिन जीरो फैक्टोरियल की थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको। तो मैं आपको 4 टाइप से आज बताऊंगा कि जीरो फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूफ करते हैं कि जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद 2-3 टाइप और हैं जो कि मैं मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा। बाकी जो मेथड होगा वो थोड़ा लॉजिकली होगा कि जीरो फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। और वो जो लॉजिक होगा वो 100% सही भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखो, आपको पता है कि हमारे पास n फैक्टोरियल होता है। क्या लिख सकते हैं, n कोष्टक n माइनस का 1 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू होती है। n-1, n-2, n-3 ऐसे कहाँ तक जाएगा, 3 to 1 तक जाएगा। फिर इसको हम n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या प्रूव करना है कि जीरो फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ, पुट n = 1, ये कौन सा मेथड है, मैथमेटिकल होगा, जो मैथमेटिक्स से हम प्रूफ करते हैं ना मैथमेटिकली, वो है। तो n बराबर हमने 1 प्रूफ किया। इस फॉर्मूला के अंदर रखेंगे 1 फैक्टोरियल का साइन होता है ये, उसके बाद 1 कोष्टक 1 माइनस का 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल और ये एज इट इज़ 1 रहेगा, 1 - 1 0 होगा। तो इसको मैं लिखूंगा 0 × 1 कितना होगा, 0 फैक्टोरियल होगा। और आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 = 0 फैक्टोरियल। ये हमारे पास मैथमेटिकली होता है कि 1 का जो जीरो फैक्टोरियल होता है कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। देखो सेकंड मेथड जो है वो, अगर आप अभी 11th क्लास के अंदर हो तो अभी आपके में नहीं चलेगा। जैसे आप हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, जिसे मैं गामा फंक्शन के द्वारा प्रूफ करूंगा कि गामा फंक्शन के द्वारा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्रूफ कर सकते हैं। देखो गामा फंक्शन होता क्या है, ये साइन होता है गामा का, ये जो होता है ना, ये साइन होता है गामा का। अब वैसे ये भी होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पर हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे। तो एक तरह से कांस्टेंट वैसे अचर ले लिया जाता है हमारे पास, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये गामा का क्या होता है, साइन होता है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो गामा, जैसे मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको मैं लिखूंगा 0 to ∞, ये इंटीग्रेशन करना है हमें, e⁻⁻x n-1 dx, ये होता है गामा n की वैल्यू। अब आप जिस किसी की भी वैल्यू चाहो आप निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर गामा 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं पुट करूँगा n बराबर कितना, 1। अभी इसके द्वारा मैं बताऊंगा कि जीरो फैक्टोरियल 1 कैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको गामा 1 की वैल्यू बता देता हूं, क्योंकि उस जो आंसर जो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा उसके अंदर गामा 1 की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। मैं n पुट करेंगे तो ये सेम आएगा, 0 to ∞ होगा, e⁻ एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो 1 - 1 कितना होगा, 0। x⁻0 किसी की पावर 0 कितना वैल्यू आएगी, 1 आएगी, एक्सेप्ट 0⁻0 के। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, x⁻0 आएगी, मैं उसको 1 लिख सकता हूँ और सेम आएगा, dx हो जाएगा ये। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो e⁻x क्या होता है, गामा 1 बराबर e⁻x का माइनस का e⁻x होता है। ठीक है, यहाँ पर लिमिट लगाऊंगा मैं 0 to ∞ की। तो जैसे आप इसको प्रूफ करोगे, जैसे आप इसको थोड़ा आगे सोल्व करोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आएगा इसकी वैल्यू, क्योंकि e⁻∞ की वैल्यू कितनी होगी, इन्फाइनाइट होती है और 0 होती है। बाकी e⁻0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये लास्ट में कितना आ जाएगा, 1। जब ये आप इंटीग्रेशन सीखोगे 12th क्लास के अंदर आप इसको ईजिली समझ पाओगे, अभी आप इतना ही ध्यान रखो। तो गामा 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 1 हो गई, ये याद रखना है हमेशा। अब देखो दो फॉर्मूला है हमारे पास, इनको आपको हमेशा याद रखना है कि जो गामा n होता है मेरे पास, उसको मैं क्या रखता हूँ, n-1 फैक्टोरियल होता है। एक तो ये फॉर्मूला, एक होता है मेरे पास गामा n+1, उसको मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल। बस ये 2 फॉर्मूलाज आपको हमेशा याद रखने हैं, इनके द्वारा ही हम इसको प्रूफ करेंगे। ये हो गया याद। अब देखो मुझे क्या प्रूफ करना है, जीरो फैक्टोरियल। मैं n की जगह कितना लिख दूँ, 0 फैक्टोरियल लिख दूँ। तो यहाँ पर 0 फैक्टोरियल लिखूंगा इस वाले फॉर्मूला के अंदर। ये गामा पूरे के है, ठीक है, ये पूरे के है गामा। तो जैसे यहाँ पर करूँगा तो कितना आएगा, 0 फैक्टोरियल आएगा, इज इक्वल n की वैल्यू कितनी ली मैंने, 0 + 1 कितना आएगा, 0 कितना आ गया, 1 आ जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा। अब 1 की, अभी मैंने बताया कि गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 0 फैक्टोरियल बराबर कितना आ जाएगा, 1। ये इसके द्वारा हमने प्रूफ कर दिया कि जो जीरो फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है, 1 होता है।
ये फैक्टोरियल का साइन होता है, जीरो फैक्टोरियल को यहाँ से निकाल सकते हैं। आप किसी की वैल्यू निकाल लेना, गामा की वैल्यू, जैसे गामा 1 की वैल्यू आएगी 1 - 1 0, जीरो फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो गामा 1 की वैल्यू कितनी आई 1। अभी हमने प्रूफ किया था गामा 2 की करोगे 2 - 1 करोगे 1 फैक्टोरियल आएगा, उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ऐसे प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको तीसरा जो एक तरह से टाइप होता है उसकी। तो तीसरे टाइप में देखो, आपने कॉम्बिनेशन और परमुटेशन पढ़ा होगा, क्रमचय और संचय 11th क्लास के अंदर। तो मैं आपसे पूछूं कि मुझे NCN की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1 होती है, और NPN की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है n फैक्टोरियल होती है। एक तो ये दो फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि NCR जो होता है हमारे पास क्या होता है n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल और n- का r फैक्टोरियल, एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। और एक आपने जस्ट NPR दैट मीन्स परमुटेशन, ये कॉम्बिनेशन का है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा n फैक्टोरियल n- का r फैक्टोरियल। दो फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। ये दो फॉर्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, तो आपने दो फॉर्मूलाज पढ़े होंगे। अब देखो, मैं आपसे पूछूं कि मुझे 2C2 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, बाई फॉर्मूला 1 आएगी। अब देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं। अब इसको इस वाले फॉर्मूला से खोलना है अपने को, इस वाले क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूला से खोलेंगे तो क्या आएगा n फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि अब यहाँ पर n कितना है 2, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल कितना 2 ही है ना, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, n - r 2 - 2 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 होती है, भाई फॉर्मूला आपने देखा। अच्छा, अब मुझे जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए, तो मैं जीरो फैक्टोरियल को इधर लाऊँ, इसको इधर ले आऊँ, तो ये तो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को उसको आप खोलना चाहो तो खोल सकते हो, बाकी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से कितनी आ गई 1, ठीक है, कितनी वैल्यू हो गई इसकी 1 हो गई। इसी प्रकार आप इस वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हो इसको। इस वाले फॉर्मूला से देखो 2P2 की वैल्यू चाहिए मुझे, किसी की भी ले लो वैल्यू। 2P2 कितना होता है 2P2, n के लिए कुछ भी ले सकता हूँ मैं, तो 2P2 दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल लगा। अब 2 फैक्टोरियल आपको पता है कितना होता है 2, इस वाले फॉर्मूला से खोल देना 2 फैक्टोरियल को, इस वाले फॉर्मूला से 2 × 2 - 1 2 × 2 फैक्टोरियल कितना आएगा 2। अब देखो 2P2 क्या होता है 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स अब इस वाले जो क्वेश्चन है इसको इस वाले फॉर्मूला से खोलेंगे तो कितना आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन n - r 2 - 2 0 फैक्टोरियल बराबर कितना आएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, या 0 बराबर कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। ये देखो मैंने इसको प्रूफ कर दिया, 1 2 3 टाइप से मैंने आपको बता दिया कि जीरो फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है 1 होता है। एक थोड़ा लॉजिकली है, वो भी हम आपको बता देता हूँ। पहले इस वाले को रिमूव करता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ कि लॉजिकली हमारे पास जीरो फैक्टोरियल कितना होता है। ठीक है, इस वाले को रिमूव करता हूँ। अब एक मेथड होता है हमारे पास, मेथड तो क्या है, खैर लॉजिक से हम पता लगाएंगे। लॉजिक से देखो, आपको पता है जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू में फाइंड करनी है, कितनी किसकी वैल्यू करनी है जीरो फैक्टोरियल की। मुझे नहीं पता कितनी होती है, मैं छोड़ दिया मैंने इसको। 1 फैक्टोरियल की पता है, अभी जो फॉर्मूला लिखाया था मैंने n फैक्टोरियल बराबर कितना है n कोष्टक n - का 1 फैक्टोरियल, यहाँ से 1 फैक्टोरियल लिखो 1 - 1 0 फैक्टोरियल की कितने थे 1 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल की देख सकते हो आप इसी वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल की देख लेना 6 आ जाएगी। 4 फैक्टोरियल की देख लेना 24, 4 × 12 = 24, यहाँ तक देखिए। 5 की भी देख लो आप 120 आ जाएगा। ठीक है, 5 × 20 60 120। अब देखो यहाँ से थोड़ा लॉजिक समझना आप, मुझे 24 कैसे मिलेगा जब मैं इसे 120 में कितने का भाग दे दूँ 5 का, मिल जाएगा मुझे ये वाली टर्म 24 मिल जाएगी। अब मैं इसमें 4 का भाग दे दूँ तो कितनी मिल जाएगी मुझे 6 मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। और 3 का भाग दे दूँ तो इसके अंदर कितना मिल जाएगा 2 मिल गया, नहीं मिल रहा। 2 के अंदर 2 का भाग दे दो तो कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब मुझे 1 के अंदर 1 का भाग देना पड़ेगा, किसकी मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से मैंने कितने का भाग दिया 5 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 2 का, तो यहाँ पर कितने का देना पड़ेगा 1 का। तो 1/1 कितना होता है, कितना होगा ये ऑब्वियसली 1 ही होगा। तो ये एक लॉजिक था हमारे पास, इसके द्वारा हमने प्रूफ किया कि जीरो फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है 1 होता है। तो ये देखो ये पहले वाला मैंने जो आपको बताया था इससे पहले वाला वो मैथमेटिकली था, ये भी मैथमेटिकली हम प्रूफ कर सकते हैं और ये भी हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं जब हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दैट मीन्स क्रमचय और संचय। जब आप पढ़ोगे ना 11th क्लास के अंदर तो आपको समझ में आएगी। ये फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, और ये जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होते हैं ये होते हैं। बाकी आप इसको प्रूफ करके देख सकते हो। ये आप पढ़ोगे जब आप हायर मैथमेटिक्स करोगे, हायर मैथमेटिक्स
हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे कि आप अगर आप बीएससी कर रहे हो तो उसके अंदर आप इसको देखोगे कि गामा फंक्शन हमारे पास क्या है, तो आप उसको और अच्छे तरीके से समझोगे। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया, बाकी ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। ये फार्मूला दो जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं। आप इन फार्मूलाज की सहायता से, इस वाले फार्मूलाज की सहायता से आप गामा 1, गामा 2, गामा 3 किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इस वाले फार्मूला के अनुसार। इसके बाद जो फ्रैक्शन के आते हैं जैसे 1/2 गामा, 3/2 गामा, गामा जैसे इनकी वैल्यू 3/2 की, 5/2 की, इनकी वैल्यू आप इस फॉर्मूला से पता कर सकते हो। तो ये कुछ एक तरह से कॉन्सेप्ट बताई मैंने कि जीरो फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमें यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।